नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, ऑल पेपर सेट लगभग आपको सभी पेपरों में से बच्चों, चाहे वो काला असाइनमेंट हो, चाहे वो मार्वल हो, चाहे वो ब्रज हो, चाहे वो कंगारू हो, कोई भी पेपर सेट होगा बच्चों, लगभग सारे पेपर का बाप है बच्चों ऑल पेपर सेट। इसमें बच्चों लगभग जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है लगभग आपको सभी पेपरों में मिल जाएगा। ओपन चैलेंज इसके बाहर का बोर्ड में नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, मैं बहुत ही ज़्यादा एनालाइज और रिसर्च करके बच्चों वीडियो बनाता हूँ। हाँ, लेकिन बच्चों वीडियो का जो लेंथ होता है वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। इस बात का पुष्टि मैं ये करता हूँ बच्चों कि मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ बहुत ही डिटेल में और सोच समझ के और रिसर्च करके वीडियो बनाता हूँ। मतलब मैं आपको जो भी क्वेश्चन भी अगर सॉल्व करता हूँ वो जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो जाता तब तक उसको वीडियो को समझाते रहता हूँ। तो आज के दिन फिर से मैं बच्चों एक वीडियो ला रहा हूँ और उस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ बच्चों कि जो भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, भले एक ही क्वेश्चन कराऊं पर बहुत ही डिटेल में पढ़ाऊंगा बच्चों, जिससे आपका हमेशा वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते बच्चों और समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हो बच्चों, सारे के सारे मोस्ट टाइम पे बच्चों आप देख सकते हो, सारे के सारे मोस्ट टाइम पे बेटा इतने क्वेश्चन कर लोगे बस इनफ है बच्चों, इसके अलावा दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए तो बात करते बच्चों, और हम यहाँ पर बहुत डिटेल में सारे क्वेश्चन को क्या करेंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या लिखा है बच्चों, 4s² - 4s + 1। तो देखो इसको मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। 4s² - 4s + 1। बच्चों इसको 5 मत समझ लेना, ये क्या है, s है। क्या है, s। अब बच्चों यहाँ पर क्या बोला है, द्विघात बहुपदी का क्या ज्ञात करना है बच्चों, शून्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, शून्य। तो बराबर लगा देने का शून्य, 0। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का 0 फाइंड आउट करना है। कैसे, सिंपल तरीका है। अब बच्चों यहाँ पर 0, अब आपको करना क्या होगा, कुछ करना नहीं बच्चों। ये जो 4 है, 4 का गुणा बच्चों आपको 1 के साथ करना है। तो 4 का गुणा अगर हम 1 के साथ करेंगे तो उत्तर आएगा 4। ठीक है, अब मुझे ये बताओ बच्चों, ये जो 4 है, ठीक है, ये 4 कौन कौन से पहाड़े में आता है, ये कौन कौन से पहाड़े में आता है, ये देखिए। तो यहाँ पर आएगा 2 × 2, 2 और 2 का करोगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, राइट। या तो आएगा 4 × 1 = 4, ऐसे भी आपका आंसर आ सकता है। चलिए अब बच्चों हमें माइनस करने पे या प्लस करने पे क्या मिलना चाहिए, 4 मिलना चाहिए। तो अगर मान लो बच्चों देखो 4 में 1 घटाऊंगा 3 मिलेगा, 4 में 1 जोड़ूंगा 5, ये वाला तो नहीं होगा। 2 में 2 जोड़ूंगा कितना आएगा बच्चों, 2 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। मतलब ये वाला ले सकते 2 और 2। और यहाँ पर क्या है बच्चों, माइनस का 4 s चाहिए ना, यहाँ पर माइनस। तो यहाँ पर क्या लिखा है बच्चों, माइनस लिखा है ना, तो यहाँ पर पहली जगह पे लिख दो माइनस। अब बताओ बच्चों, ये 2 और 2 जोड़ने पे 4 आ रहा है कि माइनस करने पे, तो जोड़ने पे आ रहा है। मतलब माइनस और माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब देखो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। यहाँ पर s लिखा है तो यहाँ पर भी s, यहाँ पर भी s। तो इसकी जगह पे बच्चों आपको ये लिखना है। तो देखिए 4s है तो लिखेंगे 4s² पहला और लास्ट का जैसा लिखा है बच्चों उसको वैसे के वैसे लिख दो। और इसकी जगह पे बच्चों ये लिखो -2s - 2s। अब 2 की क्या बना दो बच्चों, 2 की बना दो जोड़ी। चलिए अब बच्चों इसमें कॉमन क्या रहा है, तो इसमें भी 2 है, इसमें भी। अब 2 के पहाड़े में 2 भी आता है, 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, मतलब 2 कॉमन हो गया और दोनों में s कॉमन है। तो यार 2 भी निकल जाएगा और s भी निकल जाएगा। अब देखो 2 दूनी 4s और 2 एकम 2। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है तो क्या निकालने का, 1 निकाल देने का, माइनस का माइनस और 1 निकाल देना। तो ये जैसा लिखा है उसको वैसे कैसे। और बच्चों अगर बाहर माइनस होगा ना तो अंदर की साइन क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। बाहर माइनस होगा तो अंदर की साइन बदल जाएगी। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, -1 = 0। तो बच्चों ये और ये दोनों सेम सेम दिख रहा है तो उसको एक बार लिखो, 2s - 1
तो ये जो बागर बिल्ला की तरह घूम रहे हैं इनको भी अंदर कर दो। 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, उसके बाद क्या करना है बच्चों, एक बॉर्डर बनाना है। 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0। ये माइनस का बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो 2s बराबर 1, ये गोलाकार में इधर आएगा भागाकार में, तो s बराबर 1/2। ये माइनस का बच्चों बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 2s बराबर 1, ये गोलाकार में इधर आएगा तो भागाकार में होगा, तो s बराबर 1/2। तो ये क्या होगा बच्चों, इसका उत्तर होगा। आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये क्वेश्चन काफी डिटेल में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर बच्चों अगर नहीं क्लियर है तो एक सवाल में और आपकी प्रैक्टिस करवा देता हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं बच्चों। ये दूसरा नंबर का सवाल लेते हैं बच्चों। क्या लिखा हुआ है, x² माइनस 2x माइनस 8। हम ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, एकदम ध्यान से सीखिएगा। चलिए चालू करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, क्या मानेंगे हम इसको 1 मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पर ध्यान से सीखोगे तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एकदम ध्यान से सीखना। ठीक है, चलिए 1 और 8 का गुणा करो। 1 और 8 का क्या करेंगे हम लोग, गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 8। यहाँ पर बराबर लगा दो, शून्य ज्ञात करना तो 0 लगा दो निकल। ठीक है, चलिए ये 8 आ गया। अब बच्चों हमें चाहिए माइनस का 2, तो यहाँ पर कैसे आएगा बच्चों, तो 8 कौन कौन से पहाड़े में आता है, तो भाई एक आता है 4 के पहाड़े में 2 बार में, 2 के पहाड़े में 4 बार में। ठीक है, क्लियर हो गया। अब बच्चों हमें क्या चाहिए, माइनस का 2 चाहिए। तो अब बेटा 4 में से 2 माइनस करोगे 2 मिल जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है। क्या 2 में से 4 माइनस करोगे तो भी मिल जाएगा, बिल्कुल सही है। पर लेने का कौन सा सर, दोनों ही ले सकते हैं, पर सर उसमें से सबसे अच्छा कौन सा रहेगा, तो देखने का बच्चों इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन सा है, तो 4 है। तो 4 और 2 लेने का हमें क्या चाहिए, माइनस का 2x चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर पहली संख्या क्या है, माइनस है, तो पहली संख्या का आगे माइनस लगा दो। अब बच्चों 4 में से माइनस करने पे 2 आ रहा है कि प्लस करने पे, माइनस करने पे आ रहा है, तो यहाँ पर करेंगे प्लस। तो माइनस प्लस क्या होगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, और बड़ी संख्या का आगे माइनस है इसलिए माइनस हो जाएगा। यहाँ पर x है तो यहाँ पर लगा देंगे x और x, तो -2x की जगह पे बच्चों हम लोग ये लिखेंगे। चलिए पहली संख्या और लास्ट संख्या जैसा है उसको वैसे के वैसे रहने दो। तो 8x² माइनस 8 बराबर 0, और 2x की जगह भी ये लिखेंगे, माइनस का 4x प्लस का 2x। अब बच्चों दोनों को कॉमन निकाल, अब चलिए इसमें कॉमन निकाल के देखो बच्चों क्या कॉमन आ रहा है, तो सर इसमें x कॉमन आ रहा है, तो क्या बचेगा x माइनस 4। इसमें कॉमन क्या आ रहा है, सर कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो अब कुछ भी कॉमन ना दिखे तो अब उसमें से देखने का है, इन दोनों में से सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सर 2। क्या 2 के पारे में 2 आता है, हाँ। क्या 2 के पारे में 8 आता है, हाँ। तो यानी कि यह 2 दोनों में आ रहा है इसलिए 2 कॉमन, तो क्या बचेगा x, और 2 के पारे में 8 कितनी बार में आएगा, 2 चौक 4 बार में आएगा, बराबर 0। तो यहाँ पर x माइनस 4 x माइनस 5 दोनों सेम आ गया। अगर सेम आ जाए समझ जाना हमारा सवाल सही है। तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 4, और ये जो बागर बिल्ला की तरह घूम रहे हैं इनको भी अंदर पैक कर दो, बराबर 0। ठीक है, अब बच्चों हम यहाँ का लगा, यहाँ पर क्या बनाएंगे, बॉर्डर। तो x माइनस 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0। अब ये माइनस का है बच्चों, बराबर के उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो x बराबर 4, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 2। इस तरीके से बच्चों हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। अब बच्चों आप लोगों की एक गलती में बता दो बच्चों, आप लोग यहाँ तक लिख करके आप लोग अपना उत्तर को समाप्त कर देती हो, लेकिन बड़ा ऐसा मत किया करो। आप लोगों को एक वर्ड लिखना होता है, तभी आपके पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, नहीं तो 1 मार्क्स कट जाएगा। क्या लिखना होता है वो बता दे रहा हूँ, ध्यान से सीख लो बड़ा, लेकिन गलती नहीं करना, अभी आपके पास टाइम है गलती को सुधारने। क्या लिखना है वो भी देख लो बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग द्विघात बहुपदी का शून्य कितना है बच्चों, -2 और 4 है, ऐसा लिखने का, -2 और 4 है। इस तरीके से बच्चों आपको इसका उत्तर
लिखना होता है, और अगर नहीं लिखोगे तो बच्चों ये ना लिखने का भी 1 मार्क्स कट जाएगा। इस बात का ध्यान रखना बच्चों। आइए, उम्मीद करता हूं बच्चों अब आपको शायद लगभग मेरे हिसाब से शून्य निकालना आ गया होगा। और बच्चों अगर नहीं निकालना पा रहा है तो एक सवाल और प्रैक्टिस करवा देता हूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बहुत सारे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है ना, इसलिए मैं कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रहने दूंगा। जब तक आपकी आत्मा नहीं बोलेगी कि सर मुझे आ गया, तब तक मैं आपकी प्रैक्टिस कराते रहूंगा। मैंने संकल्प लिया है कि आप सभी को 80 में से 80 मार्क्स दिलाना है, मतलब दिलाना है। लेकिन अगर आपने मेरा वीडियो देखकर चले गए तो मैं ओपन चैलेंज कह रहा हूं बच्चों, ठीक आपका हर एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और साथ में आपके 80 में से 80 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, चलिए अब इसमें भी शून्य निकालना है, तो पहले इसके बराबर लगा दो शून्य। चलिए अब 6 और 3 का गुणा करो बच्चों। 6 गुणे 3 करेंगे बच्चों, कितना होगा? 18 होगा। अब बच्चों 18 कौन कौन सी पाड़े बताए? 9 दूनी 18 और 2 9 18। अब बच्चों 9 में से अगर 2 माइनस करोगे तो क्या 7 मिलेगा? हाँ मिलेगा। और 2 में से अगर 9 माइनस करोगे तो भी 7 मिलेगा। तो सर दोनों ही ले सकते हैं क्या? दोनों में से देखो कौन सा लोगे बच्चों, जो बड़ा होगा वो। तो 9 बड़ा है, 9 माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 7 आएगा। अब यहाँ पर माइनस लिखा तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस। और बच्चों माइनस करने पे आ रहा है ना? हाँ यस। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे? x और x। ठीक है, अब इसकी जगह पे बच्चों हम लोग लिखेंगे ये, तो यहाँ पर लिखेंगे देखो क्या, पहला और लास्ट जैसा लिखा है उसको ऐसे के वैसे। 6x² माइनस 3 बराबर 0। और बच्चों इसकी जगह पे लिखेंगे हम लोग ये माइनस का 9x प्लस का 2x। यहाँ पर क्लियर हुआ बच्चों? चलिए अब हम क्या करेंगे? 2 2 की जोड़ी लगा देंगे। क्या करेंगे हम लोग? 2 2 की जोड़ी लगाएंगे। चलिए यहाँ पर दो कॉमन क्या है बच्चों? तो यहाँ पर कॉमन है x। ठीक है, चलिए और बच्चों यहाँ पर देखो, क्या 6 के पारे में 6 आता है? हाँ। क्या 6 के पारे में 9 आता है? नहीं। क्या 9 के पारे में 9 आता है? हाँ। क्या 6 के पारे में 9 आता है? नहीं आता है। तो आप क्या करें? तो बच्चों एक काम करो, इससे छोटी संख्या देखो 3। क्या 3 के पारे में 6 आता है? हाँ। क्या 3 के पारे में 9 आता है? हाँ। तो मतलब 3 दोनों में आ रहा है, इसलिए 3 भी क्या हो जाएगा बच्चों? कॉमन। तो चलिए 3 के पारे में 6 कितनी बार में आएगा? 2 बार में। 3 दूनी 6। और यहाँ पर 3 के पारे में 3 कितनी बार में आएगा? 3 बार में। 3 त्रिका 9। चलिए अब बच्चों यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है? कुछ भी नहीं आ रहा है ना, तो क्या निकालेंगे? +1। तो यहाँ पर बच्चों जैसा लिखा उसको वैसे के वैसे लिख दिए, बराबर 0। ठीक है, अब बच्चों ये और ये देखो सेम सेम आ गया? हाँ बिल्कुल आ गया। और अगर सेम सेम आ जाए समझ जाना हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 2x माइनस 3 और यहाँ पर 3x प्लस 1, तो 3x प्लस 1। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? एक बॉर्डर बनाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर बच्चों? चलिए ये माइनस का 3 है बच्चों, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो 2x बराबर 3। और बच्चों ये 2 गुणाकार में बराबर के इस साइड आएगा तो भागाकार हो जाएगा, तो x बराबर 3/2 हो जाएगा। अब ये +1 एक प्लस में बराबर के उस साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3x बराबर -1 हो जाएगा। ठीक है, और ये 3 है गुणाकार में बच्चों, इधर आएगा तो भागाकार में हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो -1/3 हो जाएगा बच्चों। यानी एक का उत्तर आ रहा है -2 3/2, दूसरे का आ रहा है -1/1। और बच्चों लास्ट में उत्तर कैसे लिखोगे? मैंने अभी आपको सिखाया, लिखोगे द्विघात बहुपदी का 0 -1/3 और 3/2 है। इस तरीके से बच्चों आपको इसका उत्तर लिखना है। आई होप, उम्मीद करता हूं बच्चों आपको सच में ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा इजी लगा होगा और समझ में आ गया होगा। और अगर बच्चों सच में अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है बच्चों, चलिए
यहाँ तक अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो बहुत अच्छा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगर मान लो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ली 4u² प्लस 8u बहुपदी का शून्य, यानी कि ऐसा लिखा हुआ है, ये ऐसा लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है देखो मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है 4u² प्लस 8u, ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया। तब इसको कैसे सोल्व करो, एकदम सिंपल है। शून्य निकालने के लिए बोला तो चलिए हम शून्य लगा देते हैं। अब बच्चों यहाँ पर कुछ करना नहीं है। अब इसमें से देखो बच्चों कॉमन क्या आ रहा है, दो ही है ना, दो पद में से हम क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। तो बच्चों यहाँ पर कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, एक तो u आ रहा है, दूसरा क्या 4 के पारे में 4 आता है, हाँ क्या 4 के पारे में आता है, हाँ तो 4 भी क्या हो जाएगा कॉमन। तो क्या बचेगा u प्लस 4 दूनी 8 बराबर क्या देगा 0। अब हम क्या करेंगे, 4u बराबर 0 और u प्लस 2, यहाँ पर एक बॉर्डर बना देंगे। तो 4u बराबर 0 और u प्लस 2 बराबर 0, और ये u गुणाकार में इधर आएगा तो भागाकार में, तो u बराबर 0/4, यानी u बराबर क्या हो बच्चों 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये प्लस 2 है बराबर को उससे जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो u बराबर -2। तो इस तरीके से बच्चों क्या होगा, इसका उत्तर निकलेगा। आई होप उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको सच में ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। और बच्चों अगर आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है माइंड में, तो बच्चों वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए एक सवाल और प्रैक्टिस करा देता हूँ बच्चों, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगर मान लो सवाल के अंदर बच्चों ऐसा दिया हो, कैसा दिया हो सवाल, अगर मान लो बच्चों सवाल में ऐसा दे दिया, मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ ले, ऐसा t² - 15 का शून्य ज्ञात कीजिए, तो इसमें ऐसा लिखा होगा t² - 15। और अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे और शून्य निकालने के लिए बोले तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करना है, घबराना नहीं, आपको आ जाएगा। ठीक है, करना क्या है ध्यान से देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है t² - 15 बराबर शून्य निकालना। चलिए शून्य। अब बच्चों यहाँ पर t² है ना, तो यहाँ पर हम लिखेंगे t²। और बच्चों ये भी किसी स्क्वायर में हो जाता तो ज्यादा अच्छा लगता। आप ये चेक करो क्या 15 किसी का स्क्वायर है, नहीं है ना, तो हम 15 को क्या करेंगे रूट में कर देंगे और इसके ऊपर लगा देंगे रूट। ऐसा क्यों किया बच्चों, क्योंकि 15 किसी का स्क्वायर नहीं था, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया रूट। अब इसके ऊपर भी 2 आ गया, इसके ऊपर भी 2 आ गया। अब जब ऐसा हो जाए बच्चों तब आपको क्या करना है, एक बार आ और एक बार जा करके लिखना है। कैसे बता दे रहा हूँ, तो यहाँ लिखेंगे t माइनस रूट में 15, फिर यहाँ पर लिखेंगे t प्लस रूट में 15 बराबर लगा देंगे 0, फिर बॉर्डर लगाएंगे t माइनस रूट में 15 बराबर 0, t प्लस रूट में 15 बराबर 0। ये माइनस का बच्चों बराबर को उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये 15 हो गया, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको शून्य निकाल देंगे। क्या निकाल बच्चों, शून्य निकाल देंगे। और लास्ट में लिखना क्या होता बच्चों, मैंने आपको बताया था द्विघात बहुपदी का शून्य रूट में 15 और रूट में -15 है। ये लिखना बच्चों कंपलसरी है बच्चों, नहीं तो आपके 1 मार्क्स कट जाएंगे। आई होप उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये वाला क्वेश्चन भी काफी तरीके से इजी लग रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों एक सवाल और प्रैक्टिस करा देता हूं जो थोड़ा अलग टाइप का दिया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यूनिक पूछा है, लेकिन ये है सच में बड़ा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिस करना है बस, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं होगा। पहले आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर आपका सवाल डेफिनेटली एकदम इजी वे में हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो यहाँ पर देखिए बच्चों एक सवाल पूछा है, यदि अल्फा और बीटा बहुपदी p ऑफ x 3x² - 14 + 15 शून्य हो तो α² + β² का मूल्य ज्ञात कीजिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे ना मैडम तो एकदम सिंपल लॉजिक है मैडम, करना कैसे मैं बता दे रहा हूँ। पहले यहाँ पर क्वेश्चन में कॉपी कर देता हूँ मैडम, 3x² - 14x + 15।
अब यहाँ पर शून्य हो तो, अब बच्चों शून्य निकालने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आपको निकालना क्या है बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना ना। तो एकदम सिंपल लॉजिक, एकदम बहुत इजी है बेटा, आपको घबराना नहीं, बहुत इजी है। ठीक है, करना क्या होगा, सबसे पहले बच्चों इसमें से हम अल्फा और बीटा निकाल लेंगे, बिना शून्य निकाले कैसे बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए बेटा। सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर हम लिखेंगे द्विघात बहुपदी। तो क्या होता है बच्चों द्विघात बहुपदी का, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए के बराबर में बच्चों क्या है, तो ए के बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 3, और बच्चों बी के बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का 14, और सी के बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या निकालना है, अल्फा और बीटा निकाल लेते हैं बच्चों। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हम लोग शून्यों का योगफल, जैसे मैं सिखा रहा हूँ बच्चों वैसे ही करना है, अल्फा और बीटा। चलिए, अल्फा और बीटा का सूत्र क्या है, माइनस का बी बट्टे ए। ठीक है, क्या है बच्चों, माइनस का बी बट्टे ए। तो माइनस का बी कितना दिया है बच्चों, माइनस का 14, माइनस का 14, और बच्चों ए कितना दिया है 3, तो माइनस माइनस क्या बच्चों प्लस हो जाएगा, तो 14 बट्टे 3। फिर उसके बाद निकालेंगे बच्चों हम लोग शून्यों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यों का गुणनफल। क्या निकालेंगे, शून्यों का गुणनफल, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब बच्चों सी कितना दिया है, सी दिया है 15, और ए कितना दिया है 3, और बच्चों इसको कट करो तो 3 5 15, यानी अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा 5। अब बच्चों आपको निकालना क्या है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ना। तो यहाँ पर बच्चों आपको लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना है। अब बच्चों अगर ध्यान से देखो बच्चों, तो इसका एक सूत्र है बच्चों, इसका सूत्र कैसे लिखोगे, ध्यान से देखो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें दोनों बाजू क्या है बच्चों, दोनों बाजू वर्ग है, तो लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का वर्ग, और यहाँ पर बच्चों माइनस करके लिखेंगे 2 अल्फा इंटू बीटा, यानी कि एक बार हम अल्फा प्लस बीटा का वर्ग कर देंगे, फिर माइनस करके अल्फा इन बीटा का 2 से गुणा कर देंगे। इस तरीके से करो बच्चों, ये इसका एक सूत्र है, ये सूत्र आपको बच्चों क्या करना है, अच्छे से याद कर लेना है। इसका सूत्र बच्चों ये है, तो आपको अच्छे से याद करना है। ठीक है, चलिए अल्फा प्लस बीटा कितना दिया बच्चों 14 बटे 3, यहाँ लिखेंगे 14 बटे में 3 का वर्ग माइनस 2 का 2, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया बच्चों 5, यहाँ लिखेंगे हम लोग 5। ठीक है, चलिए 14 का वर्ग क्या होगा बच्चों 196, 3 का क्या होगा 9, और 2 पंचे 10। यहाँ तक क्लियर बच्चों। चलिए अब यहाँ पर क्या करना है, देखो कुछ नहीं तो एक, अब इन दोनों का गुणा करेंगे बच्चों, तो चौकड़ी गुणा करेंगे, इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ। ठीक है, चलिए तो 196 का गुणा करोगे तो 196 माइनस 9 का गुणा 10 में करोगे तो 90, और 9 का गुणा 1 में करोगे तो 9। ठीक है, यहाँ तक क्लियर बच्चों। और 196 में से अगर 90 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा बच्चों 106, और 9 का 9 मिलेगा। क्लियर हो बच्चों। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अपना फाइनल उत्तर निकाल लेंगे। आई होप, उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये वाला सवाल भी काफी इजी लगा होगा, बट जैसे मैंने करवाया है वैसे ही आपको करना है। और बच्चों ये क्या है, स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और जैसे मैंने करवाया इस सवाल को आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपको सवाल इजी लगने वाला है। आप यहाँ पर देख सकते हो बच्चों, इस टाइप का एक सवाल यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, ये रहा, ये 9वां क्वेश्चन बच्चों, ये वाला यहाँ पर लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, शून्य अल्फा और बीटा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर शून्य ज्ञात करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ज्ञात करना है। तो बच्चों ये वाला सवाल सेम टू सेम बच्चों, सेम टू सेम इसकी तरह है, डिट्टो कॉपी पेस्ट। इसी की तरह बच्चों आपको यही सवाल 3-3 बार प्रैक्टिस करो, डेफिनेटली आपको इजी लगने वाला है। एक बार अगर आप सूत्र याद कर लिए तो समझ जाना बच्चों आपके लिए सवाल एकदम पपलू एंड हलवा हो जाएगा। लेकिन ये डिपेंड करता है तुम्हारे प्रैक्टिस के ऊपर, तुम्हारे
जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए हर चीज आसान हो जाएगा। इसीलिए हर एक इंसान बार बार क्यों कहता है कि भाई प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। ठीक है, जब तक आप तुम खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको कोई भी सवाल नहीं आने वाला है। आप कितना भी कोशिश कर लो, कितने भी अच्छे टीचर आपको पढ़ा देंगे बच्चों, लेकिन जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको सवाल कहां से आने वाला है। इसलिए प्रैक्टिस करो बच्चों। ठीक है, और बाकी सवाल बच्चों यहाँ पर जितने भी सवाल हैं ये सारे सवालों का स्क्रीनशॉट पाड़ लो। ठीक है, ये सारे सवाल आपको बच्चों आने ही चाहिए, मुंह पे रटे होना चाहिए। ठीक है, ये सारे के सारे सवाल बच्चों आपको अच्छी तरीके से एकदम परफेक्ट तरीके से बच्चों इसको रेडी कर लो। इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं होगा, फाइनल गारंटी। ये सारे सवाल आपको बच्चों प्रैक्टिस करना है, और इनमें से भी कोई सवाल अगर आपको नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो, मैसेज करो, मुझे बताओ सर ये वाला सवाल नहीं समझ में आया, एक बार फिर से करवा दो, मैं फिर से बनाऊंगा वीडियो, फिर से आपको क्वेश्चन समझाऊंगा बड़ा। ठीक है, लेकिन जब तक आपको नहीं आता तब तक आपको प्रैक्टिस करना है, और जब नहीं आएगा सत्यम सर आपके लिए बैठे हुए बिंदास आपको सब कुछ सवाल सलाने वाले हैं। और बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बच्चों में सेक्शन बी का दूसरे टाइप का सवाल कराने वाला हूं बच्चों। ठीक है, दूसरे टाइप का सवाल चलाने वाला हूं, तो वो चलाऊंगा, फिर इसका चैप्टर नंबर 2 आपके एकदम हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। यानी इतना सवाल अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया तो मैं आपको कहता हूं दावे के साथ इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं होगा, ओपन चैलेंज। ठीक है बच्चों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।